मैंने सुना कहीं एक राजा था। मैंने सुना कहीं एक राजा था जिसने कि हिरणी के बच्चे का शिकार किया तो उसने श्राप पाया कि तुम्हारे बच्चे भी जब अपने राज्य में स्वतंत्र घूमेंगे तो वे भी मारे जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरा बच्चा मारा गया है तुम्हारे द्वारा। और राजा के पारिग्रहण के कई वर्ष बाद उनके यहाँ पर एक कन्या पैदा हुई तो राजा को श्राप याद आया कि मेरी बिटिया भी अगर स्वतंत्र घूमेगी वैसे ही जैसे कि शावक घूम रहा था, हिरण का शावक घूम रहा था, तो वो भी मारी जाएगी। तो राजा ने उसके लिए फिर कैद का प्रबंध किया। किसका प्रबंध? कैद का प्रबंध किया। शिशु के रूप में जब जन्मी थी तो कैद ठीक भी थी, बड़ी होती गई तो राजा ने पिंजरा बड़ा किया, और बड़ी हुई तो फिर मकान के रूप में राजा ने पिंजरा बड़ा किया। पिंजरे का जो आयकार था वो कैसा ले लिया? मकान के रूप में। और खेलने कूदने को थोड़ी सी बड़ी गई तो राजा के परिसर ने, राजा ने एक जादूगर को बुलवा करके राज्य परिसर को पिंजरे के रूप में बदलवा दिया। और बड़ी हुई और बड़ी हुई तो कहती है कथा कि राजा ने जादूगर के माध्यम से मीलों लंबा एक पिंजरा बनवा लिया। अब समझ रहे ना आप? पिंजरे को जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, जूम करते जाओ तो वो पिंजरा कितना लंबा हो गया? मीलों लंबा हो गया। अब मीलों की लंबाई में राजकुमारी को बोध नहीं होता है कि वो कैद में है। क्या? मीलों की लंबाई। अब ये भ्रम पैदा करती है कि मैं स्वतंत्र हूं। अब वो दरो दीवारें नजर ही नहीं आती हैं जो पिंजरे की हैं, क्योंकि आकार बड़ा हो गया। बड़े भैया, आपके चारों ओर जो पिंजरा लगा हुआ है हम उसको बड़ा करके मीलों लंबा कर दें, किलोमीटरों लंबा कर दें तो कौन मानेगा कि मैं कैद में हूं? बताओ जरा भाभी मां, कोई मानेगा? एक ऐसी गाय जिसका रस्सा 1 किलोमीटर लंबा कर दो तुम तो वो स्वीकार न कर पाएगी, और बारीक भी कर दो, रस्सी महीन कर दो तो वो स्वीकार न कर पाएगी कि तुम मुझे जो कैद में कहते हो मैं, और कैद में वो कहेगी छोड़ो भी, क्या मिथ्या भाषण करते हो। वो राजकुमारी भी कहेगी छोड़ो भी, क्या मिथ्या भाषण करते हो। अब देखिए चाचा, एक 14 राजू बाई, एक राजू बाई 7 राजू। पिंजरे का आकार कितना बड़ा किया गया? 14 राजू बाई 7 राजू बाई 1 राजू। अब यहां पर कौन माने कि मैं कैद में हूं? ठीक है कि नहीं है? तो फिर मैंने ये मानना बंद कर दिया है कि मैं कैद में हूं, और ऊंचाई जितनी भी बढ़ा लो, अब तुम वहां पर 14 माले की और 28 माले की और 30 माले की बिल्डिंग भी खड़ी कर लो तो कोई नहीं मानने वाला। तो कितने माले की बिल्डिंग खड़ी हो गई? नीचे हो गई 7 महले की बिल्डिंग, फिर एक 8वें माला, और फिर ऊपर 16 मालों में 8-8 माले की अपार्टमेंट विकसित हो गए। उसके बाद 9 माले के हो गए, उसके बाद 5, और उसके बाद में टेरेस पे 5 माले हो गए। 9 और फिर 5, और फिर उसके बाद 5 हो गए टेरेस पे। 9, अच्छा 9 तो 9 हो गए और फिर 5 हो गए।
9 9 5 ना, वो टेरेस पे एक ही माला है वो। अरे भाव समझ गए हो ना अब। धर्मेंद्र ये जैसे छत पे सिंटेक्स की 5 टंकियां रखी हो। तो अब इतना लंबा जो पिंजरा हो गया है तो ये मानना बंद हो गया मां कि मैं कैद में हूं मैं, ठीक है कि नहीं है। अब ये देखिए कि मेरे चाचा, मेरे और आपके, और ये बताइए पहले कि कैद हुई क्यों? कैद हुई क्यों? राजकुमारी को कैद हुई इसलिए क्योंकि कहीं पाप हुए थे, कहीं हत्याएं हुई थी, तभी तो वो बंधन घटित हुए जीवन में कि नहीं हुए बंधन। तो बंधन के 2 प्रारूप हमारे सामने आते हैं, एक विस्तार के माध्यम से, दूसरा विचार के माध्यम से। पिंजरे का विस्तार भी तो बंधन की पर्याय लिए हुए है कि नहीं है, और विचार भी तो बंधन की पर्याय लिए हुए है। तुम भाभी मां मेरे कैद के आज का जो सूत्र है वह सूत्र है, रत्न शर्करा बालू का पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। के वात आकाश में, वातों के आधार पे प्रतिष्ठित है ये लोक, और उस लोक में प्रतिष्ठित हैं सप्त भूमियां, ठीक है कि नहीं। आधार क्या है? आकाश स्वाप्रतिष्ठित है और आकाश में लोक भी स्वाप्रतिष्ठित है, पर प्रतिष्ठित नहीं है। कैसा है? स्वाप्रतिष्ठित है ना, पढ़ते हैं ना हम उसमें, किसमें? लोक भावना में क्या पढ़ते हैं? लोक भावना में ये अमिट अनादि है। आकाश कैसा, ये लोक कैसा है? आकाश माही, जो आकाश के बीच में अमिट अनादि है, पुरुष रूप कर कटी भय पर द्रव्य रसो मानो, है कि नहीं है। तो ये मेरी कैद है, और मां कैद के 2 प्रारूप आ रहे हैं सामने, एक विस्तार के रूप में और दूसरा विचार के रूप में। और आपको ठीक से देखो तो जो विचार है वो भी विस्तार की ही पर्याय है। क्या है? विचार जो है, विस्तार मतलब आप किसका विस्तार देख रहे हैं? अनंत वस्तु रूप विस्तार देख रहे हैं ना। आप अपने चारों तरफ पदार्थों का विस्तार देख रहे हैं, तो जो मेरे विचार हैं वो विस्तार की ही तो छायाएं हैं। एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ है, उसने किताब लिखी है सपनों का मनोविज्ञान, फ्रायड नाम पड़ा होगा। तो फ्रायड की वो किताब का सार यही है चाचा कि जो मेरे सपने हैं वस्तुतः वे वस्तुओं की ही छायाएं हैं। यही तो है ना। आप कोई भी सपने में जो चेहरा देखते हैं कुछ भी नया नहीं होता, देखा हुआ ही चेहरा देखते हैं। क्यों? क्योंकि असत का उत्पादन करोगे कैसे? जो है नहीं वो तो आप बना नहीं पाओगे, और जो है उसका नाश नहीं होगा, तो जो है वही विचारों के रूप में नाना प्रकार की पर्याय धारण किए हुए है। देखो चाचा, 2 शराबी हैं। क्या हैं? 2 शराबी हैं और वे तंग आ गए अपनी प्रवृत्ति से, तो वे कहते हैं कि भैया अब तो शराब से सब बर्बाद हो गया है, शराब को छोड़ा जाए और कुछ धंधा किया जाए ताकि 2 पैसे जुटाएं। तो कौन सा धंधा करें? पूंजी तो है नहीं मां। वो कह रहे परचून की दुकान खोलेंगे। बहुत आसान है, ठीक है।
एक कह रहा परचून की दुकान, कभी दुकान तो दारी तो की नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। एक काम करते हैं, चलो पहले प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो। क्या कर लो माँ? अभ्यास कर लो। तो अभ्यास में चलिए, एक बन गया ग्राहक, दूसरा बन गया दुकानदार। पहला आया, वो कह रहा है चलो क्या गुड़ मांगेंगे, ठीक है। तो वो आया, पहला कहता है, जो ग्राहक के तौर पे प्रस्तुत हो रहा था, वो उससे कहता है क्यों भैया एक गुड़ की बोतल दे दो। क्या दे दो? गुड़ की बोतल दे दो। वो कह रहा भैया ऐसा नहीं होता है, गुड़ की बोतल नहीं होती है। फिर से आओ, दोबारा आया, वो क्या कह रहा, भैया 1 किलो गुड़ बोतल में दे दो। अरे ऐसे नहीं भैया, खराब दुकानदारी, बोतल से पीछा नहीं छूट रहा। विस्तार विचारों के माध्यम से अपना स्थान बनाए हुए है जीवन में। अब वो कह रहा है एक काम करो, तुम बैठो इधर, मैं बन के आता हूं ग्राहक। ठीक है। तो वो ग्राहक आया बन के, लगे भैया 1 किलो गुड़ दे दो। तो वो कह रहा बोतल लाए हो क्या डॉक्टर चाचा? तो जो विस्तार है माँ, देखिए बहुत अच्छी बात बताऊं, और जो कैद में है हमारे चाचा, मैं सागर विश्वविद्यालय में था, तो एक मेरा जूनियर था, संयोग से उनके पिता जेल में थे, तो हम उसके साथ एक बार गए। उनके पिता से तो नहीं मिले, लेकिन बाहर ही थे। जब वो पिता से लौट के मिल के आया, तो वो थोड़ा नाराज, उदास सा हो गया। उसके पिता ने डांट दिया। क्यों? मैंने पूछा क्या हुआ भाई? अरे तो पिताजी ने ना पिछली बार जब मिलने आए थे, तो कमरे को सजाने को कुछ पोस्टर बुलवाए थे, और मैं ले जाना भूल गया। तो कैद में जो हैं वो भी अपना कमरा बाकायदा सजा सजू के रखते हैं। आपने कभी मिलने गए हो तो मालूम चले, पहले दिन नहीं रास आएगा, दूसरे दिन नहीं रास आएगा। जिस घर में आप रह रही हो, वो पहले दूसरे दिन कौन सा रास आया था, और आज इतना रास आ गया है कि यूं मिट्टी देखते हो कि दीवार पे लग तो नहीं गई है, भैया ये छुटाओ, हटाओ यहां से मिट्टी। तो माँ जो कैद में है, वो उन्हें लंबी समयावधि के बाद में ये भाव वासना मिट जाती है कि हम कैद में हैं। तो जो पिंजरे में है, जो जेलों में हैं, वो भी अपने कमरे वमरे ऐसे सजा के रखते हैं। वो मजेदार है, जैसे ही आपके घर में कोई दूसरा आ जावे मेहमान, तो आपको लगता है कि अब तो डिस्टर्ब होने लगे। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। तो जिन कैदियों के अगर दूसरा एक कैदी आ जावे उसी शैल में जिसमें उनको रखा गया है, तो वे कई दिन तक तो उन्हें समझाते रहते, सुनो भैया कमरा गंदा मत करो। उन्हें वो कमरा कहते, कैद नहीं कहते। क्या कह रहे हैं? उनके लिए कैद कमरा हो गया है, जैसा आपके लिए हो गया है अपना कमरा। तो मां, ये किसका कारण है? विस्तार, कैद का विस्तार है बहुत ज्यादा। इस वजह से हमें ऐसा आभासित होने लगा है। क्या होने लगा है? आभासित। ठीक है। तो चाचा, मेरे ज्ञान में दो ही चीजें आती हैं, या तो विस्तार आता है जागते समय, और सोते समय आता है विचार। दो ही मेरी स्थितियां हैं, या तो जागरण की या एक सुप्तावस्था की। ठीक है मां? तो जो विस्तार है वस्तुओं का, वही कैद विचार के रूप में बन जाता है मां। एक और बात है कि विस्तार से तो पीछा छूट भी जाए, विचार से कैसे छूटे? क्या भाभी मां? विस्तार से तो बोतल धरातल पे तो छोड़ दोगे, आदत में कैसे छोड़ोगे भाभी मां? मनोविज्ञान कहता है कि पुरुष और स्त्री की बनावट में सम्मिलित है ऐसा होना कि माताएं जो हैं वे गलतियां माफ कर देती हैं, हालांकि भूलती नहीं हैं।
क्या माफ कर देती हैं लेकिन भूलती नहीं है। पुरुषों की बनावट में शामिल है कि ये माफ नहीं करते लेकिन भूल जाते हैं। तो अब आप देख लो, व्यक्ति से पीछा छुड़ाना, घटना से पीछा छुड़ा लेना तो बहुत आसान है, क्योंकि विस्तार से पीछा छोड़ रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छे कवि ने एक शेर, शायर ने एक शेर लिखा हुआ था, भाव ही याद है मुझे। वो कह रहा था, चाचा एक वर्षों से एक परिंदा कैद में था। क्या? वर्षों से एक परिंदा कैद में था, तो मैंने उसकी कैद तो छुड़ा दी है, लेकिन अब उस पिंजरे से परिंदा तो छुड़ा दिया है मैंने, लेकिन अब परिंदे में जो पिंजरा बैठ गया है वो छुड़ाना बाकी है। क्या मां? पिंजरे से परिंदा का आजाद हो जाना एक बात है, और परिंदे से पिंजरा आजाद हो जाना दूसरी बात है। हमारा पिंजरा तो आजाद हो भी जाता है, क्योंकि पर्यायें बदलती हैं तो पिंजरे आजाद हो जाते हैं, लेकिन मेरे से पिंजरा आजाद नहीं। पिंजरा तो समझ रही ना भाभी मां? कल ही कौन हमें एक दिन बता रहा था कि हमारे पहचान की एक अफसर बिटिया है, लेकिन आज भी वो अपने पिता की, जो पिता ने उनको जो दबा के रखा हुआ था नाना प्रकार से, या उनके भाइयों ने, तो आज भी वो उससे मुक्त नहीं हो पाई है। हम सभी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त नहीं हो पाए हैं। मैं खुद, आप खुद, वो हमारे बहुत नाजुक बिंदु हैं। जैसे ही वो चीजें आती हैं हमारे मन में डर घर कर जाता है। कितने ही आप अफसर क्यों ना हो, जैसे पहले बताया था, हिटलर जो था वो डरता था बिल्लियों से। किससे? 1.5 करोड़ आदमी जिसने मार दिए, और जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। तकरीबन 6.5 करोड़ आदमी मारे गए दूसरे विश्व युद्ध में एक आदमी के कारण। और उस आदमी का डर क्या था भाभी मां, मानते हो? उस आदमी का डर था बिल्लियां। और ऐसा सुनते हैं कि जब हिटलर को हराने के लिए जो फौज तैयार की गई थी तो उसमें बिल्लियां शामिल थीं। क्यों? कि जैसे ही बिल्लियों को हिटलर ने देखा और वो अस्थिर हो गया, डर गया, क्योंकि बचपन का डर सामने आ गया उसके, और निर्णय लेने की क्षमता जो थी वो जाती रही, तो हिटलर हारा। तो भाभी मां, आज के जो अब जो देखिए, जो पहले और दूसरे अध्याय में जो सूत्र चले वो थे काय के? मन के, भावों के, विचारों का विस्तार था। विचारों की पर्यायें थी पहले और दूसरे अध्यायों में। अब तीसरे चौथे में आगे चलेंगे, वो चलेंगे विस्तार की पर्यायें। वो कह रहे हैं ना, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत जत जन्म मरण, के ऐसे मिथ्यात्व के बस होके मैंने कहां कहां भ्रमण किया। तो अभी मेरे भ्रमण के कारण गिनाए थे, अब भ्रमण के स्थान गिनाएंगे। भ्रमण के कारण गिनाए ना, कि अमिथ्या दर्शन, मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र, ये कारण हैं। तो महाराज साहब से पूछा, महाराज साहब कार्य क्या हुआ? तो महाराज जी अब कार्य बताएंगे कि रत्न शर्करा बालू का भंग पंक धूम तमो और महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दोदह की ये जो 7 नरकों के विस्तार हैं, वह मेरे कारण का कार्य रूप सामने आया। तो अब हम यात्रा करेंगे। अपनी जो टिकट खरीदी थी, अब यात्रा भी तो होगी ना। तो अब नरक की टिकट खरीदी तो नरक की यात्रा, और स्वर्ग की टिकट खरीदी तो स्वर्ग की यात्रा। माँ ये निश्चित मानिए कि देखिए, आप पर
वही लौट के आएगा जो आपके द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। क्या माँ, दादी सुन रही हो ना? आप तक वही लौटेगा जो आप कर रहे हो। एक उदाहरण, फिर आखिरी बात। देखो, हम सब यहाँ लोग बैठे हुए हैं, भाभी माँ बैठे हैं, हम सभी आसमान में कुछ पत्थर उछालें। क्या करें? जोर से बोलो। पत्थर उछालें और अपने अपने बल पूर्वक, कोई मान लो इतना बल भर दे कि 2 दिन में लौटे, कोई बल भर दे 10 दिन में लौटे, कोई बल भर दे 2 साल में लौटे, और कोई पहलवान हुआ तो इसने इतना बल भर दिया डॉक्टर चाचा कि वो 10 साल में लौटे। ठीक है, अब आज और लौटने के बीच, उछाल और लौटने के बीच की समयावधि में आप भी भूल जाओगे कि मैंने उछाला था। धीरे धीरे सभी भूल जाएंगे, और जैसे ही डॉक्टर चाचा भी लौटेंगे तो मेरे आंगन में मेरे खोपड़े पे ही गिरेंगे, मैंने यहीं से तो उछाले थे। फिर भाभी माँ जब मेरे सिर पे वे गिरेंगे तो मैं दिखल के देखूंगा आसपास की खिड़कियां कि ये आया कहां से है। क्यों? इतनी लंबी समयावधि में हम भूल गए कि ये मैंने उछाले थे। लौटना तो तय है मां उनका, ये समझ लो आप। तो मेरा जो व्यवहार है आज का, वो अंततः आप तक लौटेगा, ये पक्का समझो। और जब लौटेगा तो सिर किसका फूटेगा? अपना ही फूटना है तो अपना फूटेगा, और जब फूट रहा है अभी तो ये पुरानी उछाल है। अभी अलग अलग अनुपात में तो फूट ही रहा है सबका सिर। अब कहते हो कि पता नहीं कौन मेरा कर्म फूटे कि जे बहू मिल गई, पता नहीं कौन से कर्म फूटे थे कि इस फ्लैट में रहने आए। कर्म फूटे थे, कर्म फूटे हो ना फूटे हो, सिर जरूर फूट रहा है। तो भाभी माँ ये पक्का, पुरानी उछाल, पुराने कर्म आज लौट रहे हैं तो आज के कर्म आगे लौटेंगे, ये तय है। क्यों? भगवान कहते हैं स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही बे देते, करे आप फल दे या अन्य तो स्वयं किए निष्फल। तो ऐसे तो चलेगा नहीं कि आप करो, अपना खेत किसान खुद ही काटेगा, दूसरे का तो काटने से रहा नहीं है कि नहीं मम्मी, भाभी माँ? महाराज भगवान लिखते हैं, चाचा अनंत ब्रह्मांड में आपका कर्म आपको वैसे ही खोज लेगा जैसे हजारों की भीड़ में बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है। क्या खोज लेता है? अब पुराने समय थे तो बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, आज का समय होता तो कहते मैसेज जैसे अपने मालिक को खोज लेता है। मैसेज करो ना व्हाट्सएप पे तो वो किसको खोज लेता है? अपने जैसा आपका मैसेज आपको खोज लेता है कि नहीं? वैसे ही आपका कर्म जो है वो आपको खोज लेगा। तो अभी जो हम बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने इसके साथ ये कर लिया, उसके साथ ये कर लिया, इन बहुत छोटी प्रवृत्तियां, बहुत ओछी प्रवृत्तियां हैं भाभी माँ। क्या है? आप खुद देखोगे तो आप पाओगे कितनी ओछी प्रवृत्ति अपना रहा हूं मैं। खुद पे शर्मिंदगी आएगी कि मैं और ऐसा, तो पता नहीं शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती अब तो कि मैं और ऐसा। तो मां अपने विस्तार से तो आपको मुक्त होना ही होना है, विचार से भी मुक्त होना है। आखिरी बात जैसी पहले कही थी कि देखो
आखिरी बात है जो बहुत बाद में आए उनके लिए, जैसे आप एक पिंजरे में कैद हो और उस पिंजरे को 1 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर लंबा कर दो पिंजरे कोई, तो आप मानना बंद कर दोगी कि हम कैद में हैं। और आज जो आप यहाँ बैठे हैं हम सब ही बैठे हैं जिनको अपने मीलों लंबे पिंजरे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पिंजरे क्या हैं? ठीक है कि नहीं है? तो थोड़ा सा चलते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए न पिंजरों को देखो कि हाँ भैया मेरे पिंजरों की दरो दीवारें कहाँ कहाँ तक फैली हैं, आपके कैद के स्थान कहाँ कहाँ तक हैं। कोई माँ मोच से कैद है चाचा, कोई मोच से कैद है तो कोई सोच से कैद है कि नहीं है? मोच, अरे चाचा मोच, वो क्या कह रहे थे माँ? पैर की मोच और आदमी की सोच, छोटी सोच उसे आगे नहीं बढ़ने देखी। तो पिंजरा भी देखो और फिर परिणाम भी देखो, तो आपके जीवन में गति आवेगी, नहीं तो जे भाली गति आवेगी जिसका महाराज जी अभी सूत्र पाठ करने वाले हैं। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर मुनि महाराज की जय।